डॉग की जिम्मेदारी देना ज्यादा मुश्किल है, जिस पर जेही कहता है कि आप मेरे बारे में अच्छी तरह से जान ले, क्योंकि मैं यहाँ पर आता रहूंगा, और उसे बताता है कि मैं एक पुलिस ऑफिसर हूँ। जेही डॉग से मिलने के बाद वहाँ से चला जाता है। डॉक्टर जो सैंग के साथ रायन की क्लिनिक पर आया हुआ था, वो सैंग को बताता है कि जेही रायन के साथ फ्लर्ट कर रहा था, तो सैंग भी उसकी तरफ देखने लगता है। सैंग रायन के पास आता है तो रायन उसे देखकर स्माइल कर रही थी। सैंग उसे कहता है कि तुम सबके साथ फ्लर्ट करती हो, इसलिए क्यों फिर तुम पर तीर नहीं चलाता। रायन कहती है कि बाहर बैठे लोग सिर्फ अपने जानवर दिखाने आते हैं, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। सैंग कहता है कि तो फिर तुम मुझसे पहले आने वाले आदमी के साथ इतना खुश क्यों थी। तो रायन कहती है कि तुम्हें कोई गलत फहमी हुई है। जेही को एक कॉल आती है, उसे पता चलता है कि जिस लड़की के लापता होने की केस की वो इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जो उस केस का दूसरा गवाह था, वो आज मर गया है। पुलिस सीसीटीवी कैमरा देखती है तो उन्हें पता चलता है कि केस का गवाह अभी जिंदा है, जो कि रायन थी, और पुलिस इस गवाह के बारे में नहीं जानती थी। रायन उस रात उस लड़की से मिली थी जिस रात वो लड़की लापता हुई थी। रायन हॉस्पिटल से अपने घर की तरफ पैदल ऐसे रास्ते से जा रही थी जो बहुत ही सुनसान रास्ता था। एक आदमी उसका पीछा करते हुए भागता आता है, तो रायन उससे बचने के लिए भागने लगती है, लेकिन उसका पाँव फिसल जाता है और वो गिर जाती है। वो आदमी उसके पीछे आ रहा था, वो उस पर हमला करने लगता है, लेकिन उसी वक्त सैंग वहाँ पे आ जाता है और उस आदमी से लड़ने लगता है। रायन के ऊपर कुछ गिरने लगता है, लेकिन सैंग रायन के ऊपर अपना हाथ कर देता है और वो आदमी वहाँ से भाग जाता है। रायन सैंग को देखकर वहाँ पे हैरान होती है और उससे पूछती है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं लगी, लेकिन उसे कोई चोट नजर नहीं आती। तो वो पूछती है कि तुम्हें चोट क्यों नहीं लगी। तो सैंग कहता है कि क्या तुम ऐसा चाहती थी कि मुझे चोट लगे। तो रायन कहती है कि हमेशा ऐसा ही हुआ है। रायन सैंग को कहती है कि ये तो मिरेकल हो गया, और रायन खुशी से सैंग को हक करती है और उसे किस भी कर लेती है। लेकिन फिर जब उसे अपनी गलती का एहसास होता है तो वो पीछे हटकर पूछती है कि वो आदमी कौन था और तुम उसके साथ लड़ क्यों रहे थे। सैंग बताता है कि वो तुम पर हमला करने आया था। फिर वो पूछता है कि तुम इतने सुनसान रास्ते से क्यों जा रही थी। रायन बताती है कि मुझे होटल में जाने के लिए ये शॉर्टकट लगा। तो ये सुनकर सैंग कहता है कि जल्दी पहुंचने के चक्कर में खुद को खतरे में डालना ठीक बात नहीं है, सुरक्षित रास्ते से जाया करो। रायन कहती है कि हम बार बार कहीं न कहीं मिल जाते हैं, इसका मतलब है कि हमारा मिलना किस्मत में है। तो उसके सामने 2 होटल थे। रायन सैंग से पूछती है कि तुम कौन से होटल में जाना चाहते हो। तो सैंग जिस होटल में जाने का कहता है, रायन कहती है कि मैं भी इसी होटल में जाने वाली थी। सैंग कहता है कि मैंने झूठ बोला था, मैं दूसरे होटल में जाना चाहता हूँ। रायन कहती है कि मैं भी उसी होटल में जाऊंगी। तो सैंग कहता है कि तुम बराबर अपनी बात क्यों बदल रही हो। रायन कहती है कि तुमने जहाँ जाना है चली जाओ, मैं अपनी दोस्त से मिलने जा रही हूँ। सैंग एक होटल के अंदर चला जाता है तो रायन भी उसके पीछे चली जाती है।